अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। हम अल्केन्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने इनकी प्रिपरेशन देखी, अल्केन्स क्या होते हैं वो भी चेकआउट किया है। आज हम इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि अल्केन्स की कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। होमोलोगस सीरीज़ कंटेन करते हैं। अगर होमोलोगस सीरीज़ में कंपाउंड देखते हैं तो फर्स्ट 4 मेंबर जो अल्केन्स के हैं, यानी कहाँ तक बनेंगे, प्रोपेन तक, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। फोर है हमारे पास, तो ब्यूटेन तक बनेंगे। तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, गैसेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑनवर्ड अगर हम 5 से लेकर यानी पेंटेन से लेकर डेकेन यानी 10 तक जाते हैं तो यहाँ हमारे पास जो मेंबर प्रेजेंट होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। फिज़िकल स्टेट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है इसमें हम इनकी फ़िज़िकल स्टेट को डिस्कस करेंगे कि ये गैसेस फॉर्म में होते हैं और यहाँ से लेकर ऐसे कंपाउंड जो इतने कार्बन कंटेन करते हैं वो कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर अल्केन है और उसमें कार्बन एटम्स की तादाद जो है वो 7 है, आपसे पूछा जाता है तो उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। देन है 10 के से आगे ऑनवर्ड हमारे पास जो हाईली मेंबर है 40 तक जाते हैं, वो सारे किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम इनके सॉल्वेंट के लिहाज से कि ये किन में सोलूबल होते हैं, सोलबिलिटी के लिहाज से देखते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अगर हम हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन्स को लेते हैं तो उनमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर। कोवलेंट होता है, प्योर कोवलेंट होता है, इसलिए मोस्टली नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होने के लिहाज से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है, ईथर, बेंजीन पढ़ा था, इसी तरह से और भी हमने पढ़े थे, उनमें ये सोलूबल होते हैं, लेकिन ये वाटर के अंदर सोलूबल नहीं होते। वाटर अपने अंदर पोलर चीज़ों को सोलूबल रखने की एबिलिटी करता है, सोलूबल करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए ये जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ोल्व होंगे, वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। फिर हम बात करते हैं इनकी डेंसिटी की कि ये कितने ज़्यादा डेंसर होते हैं। लोअर मेंबर की बात करें तो वो कम डेंसिटी के लिहाज से वो कम डेंसर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है उनकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती जाती है, वो ज़्यादा डेंसर होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से अगर हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ज़्यादा जो हाई मेंबर होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। पहले जो स्टार्टिंग वाले मेंबर होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे हायर मॉलिक्यूलर साइज़ की तरफ जाते हैं तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। विस्कोसिटी की बात करें, विस्कस डेंसिटी, इस तरह से अगर हम हनी को लेते हैं तो वो ज़्यादा विस्कस होता है। अगर हम लिक्विड अल्कोहल को ले लेते हैं, इस तरह से कोई ऐसी चीज़ को ले लें तो वो ज़्यादा विस्कस नहीं होते हैं, ज़्यादा गाढ़े नहीं होते हैं। तो इनकी विस्कोसिटी की बात करते हैं, अल्केन्स की विस्कोसिटी की बात करते हैं, तो ये मोर विस्कस होते जाते हैं जैसे जैसे इनका साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। वैसे भी जो स्टार्टिंग वाले होते हैं वो तो होते ही गैसेस फॉर्म में हैं, फिर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़्यादा विस्कस या गाढ़े होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो लिक्विड से सेमी सॉलिड की तरफ जाते हैं और एंड पे जाके वो प्योरली सॉलिड होना शुरू हो जाते हैं। प्योर सॉलिड होने से पहले वो सेमी सॉलिड फॉर्म में भी आते हैं, यानी कि ज़्यादा सॉलिड नहीं होते, लिक्विड टाइप ही होते हैं, थोड़े से सॉलिड थोड़े से लिक्विड, इस तरह से। फ्लेमेबिलिटी की बात करें यानी कि जलने का प्रोसेस देखें, मोस्टली जैसे कि मीथेन हमने देखा है, मीथेन हमारे पास नेचुरल गैस में प्रेजेंट है और उसको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब ये जलने के प्रोसेस में यूज़ होते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ साइज बिकम लेस फ्लेमेबल, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास इनका साइज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाते हैं, हमने उनको मेल्ट करना, बॉयल करना, इस तरह से उनकी बॉन्डिंग को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल होना शुरू हो जाता है, तो इनकी ये प्रॉपर्टी यानी कि जलने का प्रोसेस भी कम होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मीथेन है वो लोअर में है, लोअर स्टार्टिंग वाला है, लेकिन वो हमारे पास इस प्रोसेस में, कंबस्टन के प्रोसेस में
या जो फ्लेम के प्रोसेस होते हैं उनमें ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू अदर वन। उनको हम इतना ज़्यादा देखते भी नहीं हैं, यूज़ नहीं करते हैं। ऑक्टेन तक तो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है वो इतना ज़्यादा कंबस्टन के प्रोसेस में या फ्लेम के प्रोसेस में, जलाने के प्रोसेस में यूज़ नहीं होते हैं। ये हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात की। अब हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं, जिसमें हम इनके केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये मोस्टली रिएक्शन देते हैं एट हाई टेम्परेचर। मतलब इनको करवाने के लिए, दूसरों के साथ रिएक्ट करवाने के लिए हमें हाई कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। हम आगे जो पढ़ेंगे रिएक्शन पढ़ेंगे हैलोजिनेशन का। आज हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, पूरा प्रोसेस जो है वो हम इसका बाद में डिस्कस करेंगे। हैलोजिनेशन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं? इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय अदर एटम, यानी कि हमारे पास अल्केन का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है किसी और एटम से। और हम अगर हैलोजिनेशन में देखें तो हैलो मतलब हैलोजन्स, तो यहाँ हमारे पास वो हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन से रिप्लेस होता है, हलाइड से रिप्लेस होता है। ये हाइड्रोजन की जगह Cl आ सकता है, Br आ सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये वाली चीज़ें जो हैं उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करती हैं। ठीक है, हमने यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और केमिकल रिएक्टिविटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। बाकी हम इसके रिएक्शन बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।